हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अब मैं आज की क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसा कि आपने देखा है कि कल की वीडियो में हमने सीखा था टैली प्राइम को हम डाउनलोड कैसे करें, और आज की वीडियो में हम सीखेंगे टैली में वर्क कैसे करें। आई होप आपको पिछली वीडियो हमारी पसंद आई होगी। आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट दिखाया है, इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम बहुत ही बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को भी टैली प्राइम में सीखेंगे। पे टेली प्राइम का इंटरफेस ओपन हो चुका है। हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करके यहाँ अपने टेली प्राइम के इंटरफेस पे, जहाँ पे हम कंपनी को क्रिएट करना सीखेंगे। हमारे पास पहले से एक कंपनी बनी हुई है, नेहा लिमिटेड नाम की कंपनी है। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगा आएगा। आपके सामने एक फॉर्म ओपन होके आएगा जिसमें हमारे पास कई सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इनको इस फॉर्म को हम फिल करेंगे। सबसे ऊपर लिखा है कंपनी क्रिएशन। कंपनी क्रिएशन में सबसे पहला ऑप्शन हमारा आ रहा है कंपनी नेम। कंपनी नेम मान लीजिए लिमिटेड, ब्रैकेट में हम लिख देंगे मेरी दोस्त। एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे आपके सामने आएगा मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में भी सेम चीज फिल हो जाएगी, नेहा लिमिटेड मेरी दोस्त नाम से। अब हम समझते हैं कि कंपनी नेम। अब आप कहोगे मैम ये तो दोनों चीज सेम सेम है, सेम क्यों है? जैसा कि आप देख सकते हो कंपनी नेम, आपके पास एक कंपनी में वर्क करना नहीं, आपके पास सेम नाम की कई सारी कंपनी हो सकती है। ताकि आप कंपनी को आसानी से पहचान सके, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखते हैं मेरी दोस्त। अब मेलिंग नेम में हम क्या कर सकते हैं? मेलिंग नेम मान लीजिए जो नेहा है, जो नेहा है ये मुझसे कहेंगे कि आप मुझे सेल की रिपोर्ट्स भेज दीजिए प्लीज। तो मान लीजिए अगर हम सेल की रिपोर्ट उनके पास भेजते हैं टैली की हेल्प से, तो वहां पे ये शो हो के आएगा नेहा लिमिटेड मेरी दोस्त। क्या अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो हम मेलिंग नेम में वो नाम मेंशन करते हैं जो हमें प्रिंट में चाहिए होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से मेरी दोस्त को हटा देंगे, सिर्फ नेहा लिमिटेड नाम रखेंगे। अब आप कहेंगे कि दोनों में फर्क क्या है मैम? कंपनी नेम और मेरे कंपनी नेम में हम मेरी दोस्त इसलिए लिखें ताकि हम कंपनी को आसानी से पहचान सके और उसमें वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए नेहा लिमिटेड नाम के मेरे पास 3 कंपनी है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे किस कंपनी में वर्क करना है। इसलिए हम ब्रैकेट में उस कंपनी से रिलेटेड एड्रेस, नेम या कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेरा दोस्त ही लिखें। और उसी तरह सेम मेलिंग नेम में हम मेरी दोस्त हटाकर नेहा लिमिटेड रखेंगे सिर्फ, ताकि कंपनी से रिलेटेड कोई भी इनवॉइस या फिर सेल की रिपोर्ट या परचेज की रिपोर्ट कुछ भी हमको ट्रांसफर करनी हो नेहा लिमिटेड तक, तो हम उसे प्रिंट में हमें क्या शो कराना, तो प्रिंट में वहां पे सिर्फ नेहा लिमिटेड शो होगा। यहाँ वहां पे नेहा लिमिटेड मेरी दोस्त शो नहीं होगा, ठीक है। एंटर करेंगे। एड्रेस मांगेगा यहाँ पे, तो एड्रेस फिल कर देंगे। हम कोई एड्रेस फिल नहीं कर रहे हैं, इसको स्किप कर रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा स्टेट। स्टेट आप जो भी स्टेट है वो फिल कर देंगे। यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश रखते हैं। एंटर कर देंगे। कंट्री, कंट्री हम रखेंगे इंडिया। इसके बाद आ जाते हैं पिन कोड पे। पिन कोड हम रखते हैं 262701। एंटर करेंगे। टेलीफोन नंबर कुछ जो भी है वहां का डाल देंगे। एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर डाल देंगे। एंटर करेंगे। फैक्स। अब आप पूछेंगे मैम फैक्स क्या होता है? फैक्स एक फैक्स नंबर होता है जो कि आज जिस तरह से आज हम व्हाट्सएप, ईमेल पे इजीली फाइल्स को ट्रांसफर करते थे, इसी तरह पुराने जमाने में हम फैक्स का यूज करते थे। अगर कोई ईमेल आईडी है तो हम ईमेल आईडी फिल कर देंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं ईमेल आईडी। एंटर कर देंगे। वेबसाइट, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट फिल कर देंगे। एंटर करके आ जाएंगे हम। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी फाइनेंशियल है। जैसा कि जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट है वो जानते होंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2025 जो चल रहा है ईयर वहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे 25 चल रहा है तो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होता है और आने वाली 31 मार्च 2026 को एंड होता है फाइनेंशियल ईयर हमारा, ठीक है। यहाँ पे 1 अप्रैल करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बिगिनिंग फ्रॉम्स का मतलब होता है कि जब से आप टैली में अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ट्रांजेक्शन जब से स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट एप्लीकेबल करते हैं। मान लीजिए आप 1 अप्रैल आप फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तो आप 1 अप्रैल से स्टार्ट करें, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 पड़ा है। एंटर करेंगे। एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारे सामने
एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें लिखा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन और बता रहा है, इनेबल दिस फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। मीन्स आप अपने बिजनेस की नीड यानी आपके बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप फीचर्स को यस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, मान लीजिए आप सारे ऑप्शंस को यस कर देंगे तो आपके लिए टैली बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, मान लीजिए हमने कहीं पे एक जमीन ली है। अब उस जमीन पे हम मजदूर को हम लेकर आए, अब उससे हमने कह दिया कि आप भाई काम स्टार्ट करो। अब वो क्या कह, अरे पागल हो क्या आप, काम स्टार्ट करो क्या मतलब, आप पहले मुझे बताओ तो आपको बेसमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है। जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी सेम होता है, आप क्या कर रहे हो टैली में वो मायने रखता है। आप टैली में क्या कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सेटिंग को यस करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पे हम अभी कुछ नहीं करेंगे नॉर्मल, इसके यहाँ पे हम सारी चीजों को नो करते हैं। नो करने के लिए हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे और एन करके एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे सिंपली। हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। आप देख सकते हैं नेहा लिमिटेड मेरी दोस्त, ठीक है, ये कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है।